कोई है? कोई है भाई? बात सुने। क्यों शोर मचाया है? भाई लाली को बुला देंगे? क्यों? देखिए मेरी बात सुने, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, लाली को बुला दे। मुझे नहीं पता, मेरे पेट में बहुत दर्द है। प्लीज उसे बुला दे वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज। बुलाता हूँ। क्या है? कुछ नहीं। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या सोचा तुमने फिर? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकती। ठीक है, पर फिर ऐसा करो, कहीं से ना मुझे मोबाइल चोरी करके ला दो। लाली, इतना तो कर सकती हो ना? मेरे पास बैलेंस नहीं है और यहाँ सिर्फ एक मोबाइल है जो बाहर गार्ड के पास होता है। सुल्तान का फोन आता है तो वही सब हमारी बात करवाता है। और ज्यादा तुम ना हीरोइन नहीं बनो, खुद भी मरोगी मुझे भी मरवाओगी। हार मान के मरने से बेहतर है इंसान मुकाबला करके मरे। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लाली, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी ना। तुम क्यों इस कैद में मरना चाहती हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाओ? हाँ, चाहता है, मगर मेरे हाथ पांव बने हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती। लाली जल्दी बाहर आ जाओ। हाँ बस आई मैं। देखो, आज रात तुम सबके खाने ला दो। सब खाना खा के बेहोश हो जाएंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस एक बार मेरी मदद कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी जान पे खेल के तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करूंगी। बैठ भी जाओ कि सारा दिन यूं ही टहलते रहोगे। मुझे सच सच बता, इस सब में तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है? नहीं, देखो मैंने ना निगरानी जरूर की थी, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली। तो फिर यकीनन ये उसी घटिया इंसान सुल्तान ने करवाया है, यकीन है मुझे। तो तुमने कहीं पुलिस के सामने तो नहीं कह दिया? देखो, तुम जानते हो कि ये सारा प्लान ना तुम्हारा था और तुम अभी जमानत पे रिहा हुए हो। कहीं पुलिस को जरा सा भी शक हुआ वो तुम्हें वापस ना डाल दे। पागल हो गई हो? तुम्हें पुलिस के सामने कुछ बोलूं? उससे पहले सुल्तान मुझे मार देगा और पुलिस को तो वैसे ही लगता है कि ये सब मैंने किया है। अजीब और गरीब सवालात कर रहे थे। अच्छा किया तुमने। पता है, वो आदमी कुछ अजीब सा ही लगा मुझे। तुम जानती हो, धमकी दी थी उसने मुझे कि अगर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार देगा और तुम्हें भी। क्या? उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है? हाँ, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में अजीब और गरीब बातें कर रहा था वो। और तुम खामोशी से सुनकर आ गए? तो क्या करता? 10-10 गार्ड होते हैं उसके आसपास, गोली मार देते मुझे। मेरे साथ तो बड़ा अच्छा बनता है और पीठ पीछे मुझे ही मरवाने की बातें कर रहा है। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। तुम जानती हो, अगवाकारों ने 3 करोड़ रुपया तावान मांगा। क्या? 3 करोड़? तुम्हें कैसे पता? जोया के अब्बा ने बताया था। मुझे तो कहा था 1 करोड़ तुम्हारे और 1 करोड़ मेरे। ये तो मुझे ही ट्रैप कर रहा है। मेरा नाम भी जुबैदा है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी।
देखो बेटा, अपनी माँ का बुरा मत मनाया करो। तुम्हें तो मालूम है ना, उसके मुंह में जो आता है वो बकती चली जाती है। जो भी है दादी, इस सब में फिजा का कोई कसूर नहीं है। देखो मेरी जान, जो कसूरवार होता है उसको सजा नहीं मिलती, वो दंदनाता हुआ फिरता है। और जो बेकसूर होता है उसी को सजावार कहते हैं। फिर भी जो भी है, मम्मी को फिजा के बारे में ये सब नहीं कहना चाहिए था। हाँ बेटा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने अपनी माँ की बातों पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, वरना तुम्हें मालूम है ना, बहुत मुश्किल में पड़ जाते। अब बस यही दुआ करो कि अल्लाह पाक उन दोनों बच्चियों को साथ खैरियत और आफियत के अपने घर ले आए। उनके लिए मैं बहुत दुआएं करूंगी, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का पता है ये सब सुल्तान ने किया। और दादी, अगर ये सुल्तान ने डायरेक्टली नहीं किया ना, तो उसने यकीनन किसी न किसी जराए से ये काम करवाया है। मैं मान ही नहीं सकता, बहुत घटिया इंसान है। अगर उसको पैसे मिल भी गए ना, वो तब भी फिजा को नहीं छोड़ेगा। हाँ बेटा, यही वक्त इम्तिहान का वक्त है, तुम उसका साथ कभी ना छोड़ना। मुश्किल वक्त में यही पहचान अच्छे साथी की होती है। आज तुम्हारी माँ ने उसके किरदार पर उंगली उठाई है, कल सारी दुनिया उठाएगी बेटा, लेकिन तुम साबित कदम रहना, तुम पीछे मत हटना, उससे सब ठीक हो जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, तुम इस वक्त जब उसका साथ दोगे मुश्किल वक्त में, तो वो जिंदगी भर तुम्हारी वफादार रहेगी। मैंने जिंदगी में एक बार उसे तन्हा छोड़ा था, इसका पछतावा मुझे आज तक महसूस होता है। मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगा दादी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अभी जो मेरे दिल की कैफियत है ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं। बस बेटा, यही वो वक्त है जब तुम साबित कदम रहोगे, उसका साथ नहीं छोड़ोगे, तुम देख लेना, वो भी हमेशा तुम्हारा साथ रहेगी। बस अल्लाह से यही दुआ है कि दोनों बच्चियां इज्जत आबरू के साथ अपने घर लौट आएं और सबको सुकून मिल जाए। आमीन, सुमा आमीन। बेटा, एक काम तो करते जाओ, मुझे आलिया के घर छोड़ते जाओ। वहां पे सब लोग बहुत परेशान हैं और आलिया पे तो जैसे सारे जहान की जिम्मेदारी आ गई है। मुझे देखेंगे तो कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। तो मुझे उसके पास छोड़ जाओ, ठीक है बेटा? दादी, मैं आपको ले चलूंगा। मैं आती हूँ।